आगे बढ़ते हैं, अब अपनी कॉर्पोरेट चैट को शुरू करते हैं और मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एचईजी लिमिटेड के ईडी हैं मनीष गुलाटी, और वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा कि एचईजी और ग्रेफाइट, हालांकि दोनों अलग अलग कंपनियां, लेकिन एचईजी का बिजनेस भारत में बहुत अच्छा है और अपने आप में एक यूनिक कंपनी है। ये इलेक्ट्रोड्स के बिजनेस के अंदर है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स के बिजनेस के अंदर ये है। तो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई कंपनी, लेकिन मार्केट में इसकी काफ़ी चर्चा होती है क्योंकि इसका एक तो यूनिक प्रोडक्ट है और दूसरा इसकी मांग, इसकी ग्रोथ भविष्य में काफ़ी अच्छी देखी जा रही है। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पहले तो समय देने के लिए। मैं सबसे पहले जरा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना चाहता हूँ सर, इस समय मार्जिन्स कैसे चल रहे हैं? प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स तो ठीक है, वो आप अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बट मार्जिन्स इस समय कैसे चल रहे हैं सर? देखिए, जो एक बात तो जो आपने स्टार्ट करी वो मैं बताना चाहता हूँ कि वाकई एचईजी के पास एक यूनिक प्रोडक्ट है जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जिसे हम बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस स्टील के रूट से जो स्टील बनाया जाता है उसमें इस्तेमाल होता है। तो जो अभी वर्ल्ड में डीकार्बनाइजेशन के एफर्ट्स चल रहे हैं, जो ब्लास्ट फर्नेस लोग डिस्करेज की जा रही है, उसके अगेंस्ट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस नई आ रही हैं या रिप्लेस की जा रही हैं, तो ये वाकई ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन असिस्टिंग इन डीकार्बनाइजेशन एफर्ट्स। तो ये एक बात मैं आपको, जो आप कह रहे थे, उसे मैं और थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता था कि वाकई ये यूनिक प्रोडक्ट है और हाईटेक प्रोडक्ट है, और पूरी दुनिया में सिर्फ 5 कंपनी इसको बनाती हैं। अब आ जाते हैं, जो आपका दूसरा सवाल था कि अभी हमारे मार्जिन्स कैसे चल रहे हैं, और जो आपने देखा होगा हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स में, Q3 में हमारे जो वॉल्यूम्स थे वो 60% रहे ऑफ आवर कैपेसिटी, जो कि पिछले क्वार्टर 70 थे और उसके पिछले क्वार्टर 90s में थे। तो दिस इज बिकॉज जो ग्लोबल इवेंट हुआ, जो रशिया यूक्रेन वॉर हुई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्राइसेस बढ़े, और जो स्टील के फिगर हमने देखे, आफ्टर ऑल इलेक्ट्रोड एक डिराइव डिमांड है। जितना स्टील बनता है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से, उसमें कितने केजी खर्च होता है इलेक्ट्रोड, उससे एक डिमांड निकाली जाती है। तो डेफिनेटली अभी 2002 के जो आंकड़े आए जो स्टील प्रोडक्शन के, वो पिछले साल से 7% कम रहे। तो स्टील प्रोडक्शन डेफिनेटली कम हुआ, जो हमारे वॉल्यूम्स में भी दिखा। यूरोप खास हिट हुआ बिकॉज यूरोप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी प्राइसेस बढ़े। बट अभी Q4 में हमें लगता है कि ये हम इंप्रूव करके ये 70% के आसपास हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा। इंटरेस्टिंग मनीष जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सारी बात रखी है। अब ना एक मैं बहुत एक व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। चाइना आपका दोस्त है सर आपका, या फिर दुश्मन है? वो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो आपका कॉम्पिटिटर है, या फिर आप क्योंकि एक्सपोर्ट करते हैं 30 कंट्रीज में, तो उसमें कहीं चाइना का नाम तो नहीं है ना? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। ना दोस्त है ना दुश्मन है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। वो इसलिए क्योंकि जिस सेगमेंट में हम अल्ट्रा हाई पावर ग्रेड में हम ट्रेड करते हैं तो जिस अल्ट्रा हाई पावर ग्रेड में जो हम इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं, उसमें हम उनसे कंपटीशन नहीं फेस करते। उनसे हम जो दूसरे ग्लोबल मेजर्स हैं, जो हमारे दूसरे वेस्टर्न वर्ल्ड के कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे हम ज्यादा कम्पीट करते हैं बनिस्बत के चाइना के। चाइना जो प्रोडक्ट बनाता है वो थोड़ा, वो यूएचपी कम बनाता है, या जो वो यूएचपी नहीं है जो बाकी वर्ल्ड की कंपनीज बनाती हैं। और वॉल्यूम्स काफी वो लोग बनाते हैं, काफी उनके इंटरनली कंज्यूम हो जाते हैं। और बाकी वो जो एक्सपोर्ट करते हैं, वो जो रिफाइनिंग फर्नेसेस के जो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसे हम नॉन यूएचपी बोलते हैं, उसमें वो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो हमें उनके उस फर्क उतना नहीं पड़ता हमारे काम में। मनीष जी, मेरे अपने दो क्वेश्चन और होंगे। पहला तो मैं क्वेश्चन ये आपसे समझना चाहता हूँ, जो इस समय के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं आपकी, कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में आप कुछ एक्सपेंशन का काम भी कर रहे थे। मेरे पास जो जानकारी है वो शायद मध्य प्रदेश वाली है। तो एक तो मेरे को पुराना जो एक्सपेंशन चल रहा है वो अभी कंप्लीट हो गया, इसके बारे में थोड़ा अपडेट दीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट सवाल आपसे इसी से जुड़ा हुआ है वो फिर अलग से पूछूंगा। पहले जो ऑन गोइंग एक्सपेंशन है उसका जरा स्टेटस दे दीजिए सर। देखिए, आज ये जो हमारा प्लांट है वो 80,000 टन कैपेसिटी का है। हमने 1200 करोड़ का इस एक्सपेंशन किया है। वो एक्सपेंशन बिल्कुल नियरिंग कंप्लीशन है। इसमें 5 डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। 4 प्रोसेस हमारे चल पड़े हैं, ऑलरेडी ऑन स्ट्रीम है,
और एक प्रोसेस अभी ऑन होना है क्योंकि उसकी कुछ इक्विपमेंट यूरोप से अवेटेड थी जो अब सब आ गई है। थोड़ी डिलेस थे हमारे ओवरसीज सप्लायर्स की तरफ से। दे हैव ऑल बीन रिसीव्ड एंड नाउ दैट लास्ट शॉप भी जो है वो भी हम उसे कंप्लीट कर लेंगे इन द मिडल ऑफ बाय मिडल ऑफ अप्रैल। और उसके बाद वी विल बिकम 1 लाख टन प्लांट विच इज द लार्जेस्ट प्लांट इन द होल वर्ल्ड। ये ऑलरेडी 80,000 पे ही लार्जेस्ट था। हमारा नेक्स्ट कॉम्पिटिटर था, उनका जो प्लांट था वो करीब 70 का था। तो 1 लाख टन के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट बन जाएगा एक्स चाइना। बहुत ही शानदार सर। अब मेरा ना ये सेकंड फेज का सवाल है। अभी आपने ऑनगोइंग एक्सपेंशन तो बता दिया, टिपिकली कंपनी का कैपेक्स कितना है सर FY24 का? वो कोविड 23 तो खत्म हो रहा है, अब 24 के लिए कुछ प्लान किया होगा आपने भी। ये भी प्लान हो गया या फिर सर पूरा साल कंप्लीट करने के बाद ही आप बताओगे? देखिए, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये है कि ये जो 1 लाख टन का प्लांट रेडी हो जाए, कमीशन हो जाए, और उसके बाद वो चीज मार्केट में ओवर टाइम अब्सॉर्ब हो जाए। तो अभी 23-24 का एज फार एज इलेक्ट्रोड्स आर कंसर्न हमारा ऐसा कोई कैपेक्स प्लान नहीं है। आपने हमारी सब्सिडियरी के बारे में जरूर सुना होगा, जो हम ग्रेफाइट एनोड बनाएंगे। वो एक HEG की 100% ओन सब्सिडियरी है, और वो प्रोडक्ट ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड प्रोडक्ट से फर्क है। वो इवेंचुअली सेल मेकिंग में जाएगा, जो बैटरी में जाते हैं, और वो बैटरी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाती है। बट एज फार एज ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स आर कंसर्न, देयर इज नो कैपेक्स प्लान बिकॉज वी आर जस्ट कंप्लीटिंग अ मेजर कैपेक्स दिस ईयर। गुलाटी जी, अब मैं एक बिजनेस के ग्रोथ के बारे में पता करना चाहता हूँ। जैसे आप कह रहे हैं कि आपके कुछ एक प्रोडक्ट बड़े यूनिक है, और अब जो बैटरी बेस्ड ज़्यादातर चीज़ों को नोटिस किया जा रहा है, खासकर ऑटोज़ में। ये सर आप इसमें ग्रोथ कितना देखते हैं, और इसमें कंपनी कहाँ पे फिट होती है? क्योंकि ऐसा नहीं कि कंपटीशन बढ़ेगा नहीं सर, हो सकता है कंपटीशन भी बढ़े आगे चल के। देखिए, अभी तो ये प्रोडक्ट इंडिया में बनता ही नहीं है। ये पूरा पूरा सेल वगैरह सब इंपोर्ट हो रहे हैं। बट ग्रेजुअली, और दिस विल शिफ्ट टू, दे हैव टू लुक फॉर सप्लायर्स इन इंडिया। तो इसमें काफी हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है। और जैसे कि मैंने बोला, अभी ये प्रोडक्ट बनता ही नहीं है। इसका ग्रोथ जो प्रोस्पेक्ट है इनॉर्मस है, बिकॉज इवेंचुअली अगर ये प्रोडक्ट इंडिया में बनेगा और इंडिया में ही सेल बनेंगे, तो इसकी एक बहुत बड़ी ग्रोथ है एक्चुअली इसकी। तो वो इट इज लिंक्ड प्योरली टू जितनी ग्रोथ हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, जितना इंडिया में ग्रोथ होगी उससे ये लिंक्ड रहेगी। ठीक है। गुलाटी जी, अब मैं ना थोड़ा फाइनेंस पे आऊँगा। बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन है मेरे पास। कंपनी के पास डेट और कैश दोनों की पोजीशन क्या है बैलेंस शीट्स में सर? डेट और कैश। देखिए, अभी जो हमारे पास जो नेट कैश है, ये वैसे तो ये सवाल मैं आपको ऑफलाइन आंसर कर देता हूं, बट अगर आप आपको 1 मिनट दें तो मैं इसका इसका आंसर अभी आपको बताता हूं। ये 318 करोड़ हमारा नेट कैश है इस समय। मतलब नेट कैश व्हेन वी से व्हाटएवर आवर इन्वेस्टमेंट लेस आवर वर्किंग कैपिटल, सो दैट इज आवर पोजीशन। ठीक है सर, एक बार डेट की कंडीशन एक बार वापस से बताएंगे। 750 करोड़ रुपए के आसपास है क्या? हाँ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। आई टेल यू द एग्जैक्ट फिगर। ओके ठीक है। तो ठीक है। 667 667। ठीक है सर, डन सर। बस मेरे को यही पता करना था कि, हाँ ठीक जी है सर। ठीक है सर, मेरे को यही पता करना था कि डेट करीब 750 करोड़ रुपए के आसपास का होगा। जी बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, मजा मैं आया। एक बात उम्मीद करते कहना जल्दी आपसे चाहता था वापस क्लोजिंग मुलाकात में। भी होगी सर। हमारी शुभकामनाएं भी हैं आपके नए डिवीजन और एक्सपेंशन को लेकर। हाँ जी सर, प्लीज प्लीज बताइए। जी, मैं एक बात कहना चाहता था कि जैसे जो हमारी इंडस्ट्री है, जो इलेक्ट्रोड की, इसमें आगे इसका मीडियम लॉन्ग टर्म जो पाथ है वो बहुत क्लियर है। जैसे इतनी जब इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस आएंगी, जैसे अभी हम एस्टिमेट करते थे शायद 70-80 हजार टन इलेक्ट्रोड की डिमांड बढ़ेगी। एंड वी आर वेरी हैप्पी टू सी कि अभी जो एक हमारा सबसे बड़ा इंडस्ट्री प्लेयर है, उसने अनाउंस किया है कि 2030 तक 2 लाख टन बढ़ेगी। और यहाँ हम सिर्फ 20,000 टन का एक्सपेंशन कर रहे हैं, और दुनिया में और कोई कंपनी नहीं कर रही है। तो HED बहुत फेवरेबली प्लेस्ड है। और दूसरा, डीकार्बोनाइजेशन के एफर्ट आर रिजल्ट्स वेयर दे हैपनिंग सूनर देन वी एक्सपेक्टेड। जितनी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस तरफ फोकस सब कंट्रीज का बढ़ रहा है, तो आई थिंक वी आर इन अ वेरी गुड स्पॉट टुडे
with a very large plant, the largest plant in the world, with lowest cost, best quality. So I think we are very, this industry will see good times ahead. बिल्कुल गुलाटी जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा ही हो, आगे चल के भविष्य काफ़ी उज्जवल हो। हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, और जल्दी वापस मुलाकात होती। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। खैर, हम अब आगे बढ़ते हैं, और आज की जितनी भी चर्चा हुई है उनको हमारे फंडामेंटल एनालिस्ट भी सुन रहे थे, और उसके बाद से अब आस्था जैन आपको ये बताने वाली है कि उनका अपना व्यू पॉइंट क्या है। आस्था, मैनेजमेंट ने 3 बात बहुत साफ की है। पहला, उनके लिए फ्यूचर अच्छा है। दूसरा, कैपेक्स को कंप्लीट कर रहे हैं, पूरा नया पैसा कुछ लगाएंगे नहीं। चौथा, उनका कह रहा है कि जो प्रोडक्ट बना रहे हैं यूनिक इन नेचर है, और चाइना से कोई लेना देना नहीं है। आपकी राय? जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून डिम्पी। देखिए, अगर मैं एचईजी की बात करूँ तो बिल्कुल लीडिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर्स है और एक्सपोर्टर्स भी है ग्लोबली, ये हम सब जानते हैं। अब जो मुझे इसमें जो की ट्रिगर लगता है वो यही रहता है कि जिस तरह से सारी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड जो मूव टूवर्ड्स कर रही है कार्बन न्यूट्रलिटी को लेके, तो वो काफ़ी बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी देगा कंपनी को। और मुझे लगता है उसमें जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है उसकी डिमांड, क्योंकि सारे स्टील मैन्युफैक्चरर्स भी धीरे धीरे अब उधर ही मूव कर रहे हैं, तो वो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स के लिए काफ़ी पॉजिटिवली वर्क करेगा। और मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया डिमांड आएगी। इनफैक्ट अभी मैनेजमेंट ने भी इस चीज़ पे जोर दिया, तो वो एक मुझे पॉजिटिव ट्रिगर लगता है। लेकिन अभी के जो नतीजे आए थे, यानी कि Q3 ऑफ FY23, वो बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं थे। तो हो सकता है कि बहुत बड़ी तेज़ी हमें ना देखने को मिले। फिर भी मैं यही सलाह दूंगी कि अगर किसी ने ये स्टॉक लिया हुआ है तो अभी तो होल्ड करे। इनिशियल टारगेट 1130 तक के लगते हैं। नई खरीदारी के लिए मैं थोड़ा सा और वेट करने की सलाह दूंगी, तो थोड़ा सा रुक जाए। चौथी तिमाही के नतीजे आ जाते हैं, तब तक किस तरह से सिचुएशन टर्न अप होती है उसको देख के नई खरीदारी करें। लिया हुआ है तो होल्ड करने की सलाह है जी। ठीक है आस्था, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से एनालिसिस करके आपने बता दिया। नंबर भी अच्छा है, 1000 के जस्ट ऊपर आके कंपनी खड़ी है। लेकिन एक मैं राइडर जरूर डाल दूंगा, ये कंपनी बहुत ही वॉलेटाइल है शेयर प्राइस के हिसाब से, इसलिए जो भी करें थोड़ा लो वॉल्यूम के साथ काम कीजिएगा। अभी मैनेजमेंट को सुना, गेस्ट को आपने सुन लिया।